नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन आपके समक्ष लाया हूं और हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखेंगे और पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर एनटीपीसी जो है कहां से क्वेश्चन को सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा क्या, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है जिसका वैल्यू कितना दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है और BC जो तीसरी भुजा है वह 20 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको जो हम लोग सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम हम लोग रखते हैं A, B और C रख रहे हैं, A, B और C रख रहे हैं। तो इसमें देखिए ऑलरेडी करा कि AB बराबर AC है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जिसका वैल्यू कितना दिया है 26 सेंटीमीटर, ये भी 26 सेंटीमीटर दिया है और ये BC जो दिया है कितना 20 दिया है। तो आप इसमें जानते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज में सामने की शीर्ष से जब सम्मुख भुजा पे लंब डाला जाता है तो वह सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। तो हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिए, मान लेते हैं L पे, और यहाँ पर ये कितना 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये करने का मतलब दो पार्ट में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो आप गौर से देखेंगे तो ये दो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि मतलब ये जो है कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो ये 26 मेरा कर्ण है, 10 बेस है, तो मतलब ये हाइट जो होगा इसका मतलब कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24, क्योंकि परपेंडिकुलर बराबर जो निकालेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 26 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। 26 का आपका कितना होता है 676 और 10 का होता है 100। तो ये जो घटाइएगा तो 576 होता है, 576 और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, अरे किस 24 का होता है। क्लियर। तो यहाँ देखिए इसका 24 निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार पूरा हो गया कितना 20 और गुना ऊंचाई मेरा पता चल गया कितना 24। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 बार में काटेगा तो ये 24 गुना 10 बराबर हो जाएगा कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका 240 कहाँ है, 2 नंबर पर है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो कह रहा है कि तालिका में जो है लिंग और अर्थात सेक्स के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। मतलब कितने पास किए हैं वो चीज़ को दर्शा रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग देख सके इसको। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। चलिए, तो तालिका लिंग के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों का उत्तीर्ण मतलब पास का प्रतिशत दर्शाती है। क्लियर। तो कह रहा है अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो स्कूल बी। तो देखिए ये प्रतिशत है और ये जो है रेशियो दिया है, प्रतिशत और ये क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो कह रहा है कि स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो रेशियो इक्वल टू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए रेशियो जो फाइंड करेंगे तो स्कूल बी का प्रतिशत कितना है, देखिए 32 है, तो 32 ले लेंगे का मतलब गुना। अब इसमें लड़का के बारे में बोल रहा है, तो लड़का मेरा कितना है, देखिए लड़का और लड़कियां मतलब आगे का जो डाटा दिया वो लड़का का है, मतलब 3 है और 5 है, तो टोटल 8। 8 में कितने 3 लड़के होते हैं, तो यहाँ 32 में कितने होंगे, तो 3/8 बाय। स्कूल सी के बारे में बोल रहा है, सी में देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 24 गुना उसके बाद लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या यहाँ कितना 1 है, तो 1/3 इसी को सॉल्व कीजिए, यही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका
तो यहीं से काट देते हैं इसको, 8 से 4 से काट दीजिए, 8 चौक 32, तो ऊपर आपका हो जा रहा है कितना, ऊपर आपका 12 हो गया, नीचे आपका जो है 24/3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 गुना 3 बटे हो जाएगा कितना, 24। तो 12 से इसको काट लीजिएगा 24, तो आपका कितना बच गया, 3:2। तो आप देखिए 3:2 यही आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें 3:2 कहाँ है। तो 3:2 आपका जो है 3 नंबर पे था, तो इसका 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए पाई चार्ट से है। पाई चार्ट में देखिएगा तो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन और 5 सेक्शन है। कह रहा कि यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और छात्रों की संख्या सभी विषय में समान रूप से वितरित की गई, मतलब सभी में संख्या क्या है, बराबर दिया गया है। तो कहने का मतलब 120 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक में आ जाएगा कितना, 24 स्टूडेंट। मतलब मैथ में भी 24 है, इंग्लिश में भी 24 है, सोशल साइंस में भी 24, हिंदी में भी 24 और साइंस में भी 24। क्योंकि यहाँ पे कह ही रहा है कि छात्रों की संख्या को सभी विषय में क्या कर रहा है, समान रूप से वितरित कर रहा है। तो समान मतलब 24 जा रहा है। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि कितने छात्र भाषाओं के अध्ययन से जुड़े हैं। भाषा, तो भाषा इसमें देखिए आपका क्या है, इंग्लिश है, दूसरा भाषा क्या, हिंदी है। तो इसमें 24, इसमें 24, तो 24 और 24 मिलकर कितना हो गया, 48 हो गया। तो देखिए आपका 48 जो है 4 नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पी क्यू और आर का औसत जो है कितना, 58 kg है। तो औसत है तो इसका कुल वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कुल वैल्यू। तो पी क्यू तथा आर का कुल मान जब निकालिएगा तो हो जाएगा 58 गुना कितना, 3। मतलब ये जो वैल्यू बताएगा P + Q + R का बताएगा, ठीक है। तो इसको गुना करके देख लीजिए, 8 × 24, 4 2 बच गया, 5 × 15 2 17, 8 × 24, सॉरी 5 × 15 2 17 होता है, तो 174 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कह रहा है देखिए क्या, पी क्यू का औसत वजन 54 है, तो P + Q जब निकालिएगा तो 2 × 54 तो हो जाएगा कितना, 108 हो जाएगा, क्लियर। और Q + R का बोल रहा है, तो Q + R का देखिए कितना है, 48, तो 48 × 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 96। तो हमको Q का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, Q का। तो Q कैसे निकलेगा, तो देखिए ये दोनों डाटा को जोड़ दीजिए, जोड़ने में से क्या कीजिए, PQR को घटा दीजिए, तो ऑलरेडी एक Q बच जाएगा मेरा, क्लियर। क्या कि इसको जोड़ने के बाद जो मेरा बनेगा क्या, देखिए P + Q + R + Q। तो जब इससे PQR को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल क्या बचेगा, Q बचेगा। तो मतलब Q का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 108 + 96 को जोड़ेंगे और इसमें से 174 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये देखिए आपका कितना हो जा रहा है, 8 6 8 कितना, 14 हो गया, बचा 1, फिर ये 9 1 हो गया, 10 0, ये हो गया 2 में से 174 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो घटाने के बाद आपका जो है ये 0 बच जाएगा और ये जो है 3, मतलब 30 आपका बच रहा है। तो कहने का मतलब Q का वैल्यू जाएगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, इसमें से एक वृत्त समाहित है, समकोण वाली 2 भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो मतलब कहने का ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कह रहा है इसी में एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। तो कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, R आपको बताना है। क्या बताना है, R बताना है। तो R बताने के लिए इसमें क्या करना है आपको, H बराबर BP को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस इंटू परपेंडिकुलर को, और B + P + H हाइपोटेनस को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है कि 2 भुजा है, तो किसी को मान लेते हैं ये 24 है मेरा, ये क्या है 10 है। तो 24 10 दिया है, तो इसको जब फाइंड कीजिएगा आप लोग तो ये 26 निकल जाएगा। क्या 576 + 100 करेंगे 676, 676 मतलब क्या हो गया 26। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं BP मतलब 10 × 24 अब बटे 10 + 24 अब +26, इसको जोड़ लेना है। तो हो जाएगा 10 × 24, इसको जोड़िएगा तो आपका देखिए कितना हो जा रहा है, 24 26 50 10 कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो 12 से 12 दूना 24, 12 × 5 = 60, 5 दूनी 10, तो मतलब कितना हो गया
4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी ये रेडियस है r है, तो रेडियस जो है मेरा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 15 - 6.3 डिवाइड 7 + 3 मल्टीप्लाई 1.3 - 2 दिया है। तो हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप अपने दिमाग में हमेशा जो है बोर्ड मास को रखें। क्या रखें, बोर्ड मास को। बोर्ड मास रखेंगे तो आसानी से आपका प्रश्न जो है बनेगा। क्लियर। तो बोर्ड मास में आप अगर भी देखेंगे ऑपरेशन, तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना होगा, क्या है कि ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सब क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 - 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए 7 से 63 को जब डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में कैंसिल होता है, तो मतलब ये हो जाएगा 0.9 प्लस, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो ये 3.9 हो जाएगा -2। तो ये 15, तो ये दोनों के बीच पहले रिलेशन कर देते हैं, -0.9 प्लस 3.9। तो दोनों में देखिए प्लस माइनस होकर केवल आपका क्या बच जाएगा, +3, यहाँ -2 बचेगा। तो ये हो गया 18, ये -2 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका कितना निकल गया 16। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35/280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन से ही चलना होगा, ऑप्शन से चल के आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 7 से ट्राई करेंगे। 7 से ट्राई करेंगे तो 7 × 5 = 35, 0 × 7 = 28, 50 40 में कट रहा है, 50 40 किसी का स्क्वायर रूट है, फिर चेक कर लेना है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से जब डिवाइड होगा 3 × 3 हो जाएगा, फिर 3 7 × 21, 3 6 × 18, 0। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 = 35, 0 5 × 25, 5 × 36। और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 × 8 = 32 हो जाएगा, बचा 3, फिर 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 0 लगाते हुए, फिर 2 0, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, चार 8 32 दिए, बचा 3, 4 8 32, फिर आपका 4 दूनी 8, 0, 88 20 में। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें जो है वर्ग किसका है। ठीक है। इसमें चेक कीजिएगा तो ये आपका 70 56 जो है ये 84 का वर्ग आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। मतलब 5 से जब है, प्रश्न आसान, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए टाइम लिया है। और ऐसे प्रश्न में आप ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन से डिवाइड कीजिए, उसको चेक कर लेना है वर्गमूल कौन सा है या नहीं है। ठीक है। तो 5 से जब इसको डिवाइड किया तो 70 56 आया, 70 56 जो आपको 84 का वर्ग आता है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अलजेब्रिक फंक्शन पूछा जाता है। x + x पावर -1, तो इसका मतलब हुआ x + 1/x बराबर कितना दिया है 7। देन आपसे पूछ रहा है क्या x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, x + 1/x का क्या होता है होल क्यूब -3 × x + 1/x होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 7 का क्यूब -3 × 7 हो जाता है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए 7 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 49, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है। तो ये 7 गुना आपका कितना हो गया 46, 7 गुना 46 कीजिएगा तो देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। 7 × 6 कीजिएगा तो 42, 2 बाकी 4, 7 × 28, 4 आपका कितना हो जाता है 32 हो जाता है, 322 आ रहा है। तो मतलब इसका फाइनल आंसर जो होगा 322। 322 देखिए आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 322। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 288 है और उसका HCF कितना है 16 है, तो संख्या के कितने जोड़े बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको MBBI कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो लगभग आपको जो है स्कोर करने का मौका मिल जाता है। जनरली स्टूडेंट इसमें फंसते हैं कॉन्सेप्ट सही नहीं होने के कारण। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको बार बार हम बोलते हैं कि जब SCF दे दे तो संख्या कंसीडर करना बहुत आसान हो जाता है। तो दो संख्या बोल रहा है तो एक संख्या मेरा क्या हो जाएगा 16x मान लेंगे और दूसरा को क्या मान लेंगे 16y मान लेंगे। कह रहा है दोनों का योगफल 16x प्लस 16y इजकल टू कितना दिया है 288 दिया है। इसलिए आप 16 कॉमन जब कर लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 288। 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए 16 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा 16 से तो 16 से एक बार में लगेगा। तो उसके बाद आपका बच रहा रिमाइंडर कितना 12 बच रहा है। 12 जब इसमें ऐड होगा तो 128, 16 गुना 8 128, मतलब 18 बार में आपको काट रहा है। तो मतलब आपका फाइनल जो रिलेशन आया x प्लस वाई बराबर कितना आया 18 आया। अब पेयर ढूंढना है कि कितने पेयर बन सकते हैं। तो पेयर बनने का मतलब है यहाँ पे हम लास्ट कंक्लूजन इसका बता रहे हैं कि पेयर कैसे ढूंढा जाता है। तो अगर यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 18 दिया तो हम 18 पॉसिबिलिटी इसमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं देखिए हम सिंपली बताते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 1 प्लस आप क्या कर सकते हैं 17 कर सकते हैं, तब मिलेगा। एक बार 2 प्लस 16 करेंगे, एक बार 3 प्लस 15 करेंगे, एक बार 4 प्लस 14 करेंगे, एक बार 5 प्लस, एक बार हम समझा देते हैं समझ लीजिए। एक बार 5 प्लस आप कितना करेंगे 13 करेंगे, एक बार 6 प्लस 12 करेंगे, 7 प्लस 11 करेंगे, 8 प्लस 10 करेंगे और 9 प्लस 9 करेंगे। अब जैसे करेंगे तो 10 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे आके हम रुक गए हैं। रुकने के पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है तो देखिए 10 प्लस 8, फिर ये देखिए इसको रिपीट करेगा। आगे जब बढ़ेंगे 11 प्लस 7, फिर इसको रिपीट करेगा। मतलब मेरा जो बेस लाइन जो बन गया है 9 प्लस 9 बन गया। यहाँ पर आने के बाद फिर मेरा रिपीटेशन शुरू होगा। तो आपको पेयर सोचना है। अब परीक्षा हॉल में तो इतना लिखने का मेरे पास समय होता नहीं है, आपके पास भी समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे इसको क्विक सोच सकते हैं, मतलब बहुत फास्ट। तो आप क्या करेंगे दिमाग इस तरह से प्ले करेंगे, ऐसे दो मतलब पेयर ढूंढना है जिसका HCF हमेशा 1 मिले। क्या मिले 1 मिले, जिसका HCF हमेशा क्या मिले 1 मिले। तो हम देखिए कैसे, तो 1 और 17 का HCF निकालिएगा तो 1 मिलेगा, ये संभव है। उसके बाद 5 और 13 का HCF निकालिएगा तो 1 संभव है। और 7 और 11 का देखिएगा तो HCF 1 होगा। मतलब यहाँ पे भी मेरा HCF 1 मिल रहा है, यहाँ भी HCF मेरा जो है 1 मिल रहा है, और यहाँ भी मेरा जो है HCF कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर लाइन था। बॉर्डर लाइन पर आने के बाद हम लोग रुक जाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर लाइन था। तो इसमें ऐसे पेयर को हम लोग ढूंढते हैं जिसका HCF हमेशा 1 मिलता है, और ऐसा जितने पेयर मिलेंगे वही संख्या बनाने की क्या करती है संभावना को व्यक्त करता है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना मिल गया है 1 2 और 3। तो कहने का मतलब आपको कह रहा है संख्या के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम जो बनेगा कितना बनेगा वह 3 बनेगा। कितना बनेगा 3 बनेगा। तो देखिए यहाँ 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो आप परीक्षा हॉल में क्या क्विक कैसे सोचेंगे, संख्या का पेयर ऐसा ढूंढना है जिसका HCF हमेशा क्या मिले 1 मिले। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 20 आदमी 15 लड़के 10 दिन में काम कर सकते हैं, फिर 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम और एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कार्य का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कार्य का अनुपात। तो कार्य कैसे होता है क्षमता के अनुसार होता है। आपकी जो क्षमता होती है आप क्षमता के अनुसार क्या करते हैं कार्य करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कैपेसिटी पर, क्योंकि कैपेसिटी जब पता चल जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे डे वर्क पता कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे 20 मेन प्लस 15 बॉय का कैपेसिटी जो है 10 दिन में काम करने का है। ठीक उसी काम को 25 मेन प्लस 10 बॉयज कितने दिन में करते हैं 9 डेज में करते हैं। तो दोनों को कैपेसिटी को क्या कर लिए बराबर कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिएगा तो ये जो हो जाएगा आपका 200 M फॉर मैन, ये 150 बॉयज़ B
9 से गुना कीजिएगा 25 इंटू 9 तो आपका हो जाएगा कितना 225 मेन, प्लस 10 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 90 बॉयज़ हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कीजिए, आप सेपरेट कर लीजिए बॉयज़ एंड मेंस को। तो आप क्या कीजिए 200 को इधर ले आते हैं और 90 को इधर ले आते हैं। क्लियर। तो इस तरह से देखेंगे 90 जब इधर आएगा तो 150 में से 90 जब जाएगा तो आपका कितना बच जाता है 60 बॉयज़ बच जाता है। और 200 जब जाकर 225 में जब सब्ट्रैक्ट होता है तो 225 माइनस 200 बराबर कितना हो जाता है 25 मेन हो जाता है। अब जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका 5 से इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 12 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, मतलब 12V इजकल टू 5M। ये कैपेसिटी बता रहा है, मतलब कि 12 लड़के जितना देर में काम करेगा उतना काम जो है 5 आदमी कर सकता है। तो कैपेसिटी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी कैसे बोल रहा है देखिए, आदमी अपॉन बॉयज बोल रहा है, मतलब यहाँ कैपेसिटी जो हम लोग फाइंड करेंगे मेन अपॉन बॉय करेंगे। मेन बाय बॉय करेंगे तो देखिए ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 12:5 हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी है। तो वर्क जब हम लोग इसका डिफाइन करेंगे तो वर्क जो इसका डिफाइन होगा तो ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, मतलब 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 रेशियो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको काम का अनुपात पूछा जा रहा है तो काम का अनुपात आपका कितना हो जाएगा 5:12 हो जाएगा। 5:12 आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक कार को 1,20,000 रुपया में बेचकर डेविड 20% का लाभ कमाता है तो 30% का लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होता है ये बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 20% का प्रॉफिट तो मतलब कितना हो गया 120, 120% मतलब यूनिट जो है मेरा, यूनिट समझिए इसको, यूनिट जो है ये 1,20,000 के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट जो है मेरा हो जाएगा 1,20,000 बाय 120। तो फाइनली 30 यूनिट पे 30% के प्रॉफिट पे सोचना है तो हमको फाइनली कितना निकाल लेना है 130 यूनिट निकाल लेना है। तो 130 यूनिट निकालने का मतलब ये देखिए इसको काट भी सकते हैं, काट लीजिए इसको, 1000 टाइम में कट रहा है तो 1000 मल्टीप्लाई 130 तो ये हो जाएगा 1,30,000 हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 15 cot 15 का मान क्या होगा। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए sin 15 बाय cos 15 प्लस cos 15 बाय sin 15। आप क्या करें यहाँ पर एलसीएम ले लें तो cos आपका हो जाएगा 15 इंटू sin 15। तो cos कैंसिल तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो ऊपर का वैल्यू मेरा कितना हो गया 1 हो गया, क्या कि sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, मतलब हो गया मेरा 1/cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री। अब अगर कोई थोड़ा सा एडवांस ट्यूमेट्री जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे हम बता दें आपको कि sin 2 थीटा जो होता है वह 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। फिर यहाँ साइड में भी लिख देते हैं sin 2 थीटा इजकल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और अगर यहीं पे cos 2 थीटा की बात करें तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये दोनों फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं, कभी भी काम आ सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकली क्या करेंगे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 होगा, नीचे देखिए 2 sin इंटू कॉस, तो मतलब ये sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो sin 2 थीटा करने का मतलब 2 इंटू 15 मतलब कितना 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। तो इस तरह से 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से फिर आया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्या 17 - 4 मल्टीप्लाई 5.4 डिवाइड 9 + 6 मल्टीप्लाई 1.9।
तो इसमें फिर बोर्ड मास आपको प्ले करना है। क्या प्ले करना है? बोर्ड मास प्ले करना है। बोर्ड मास को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 17 - 4 गुना, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 9 से जो है 54 कटेगा कितने, 6 टाइम में, तो मतलब ये जो देगा मेरा रिजल्ट कितना देगा, 0.6 देगा। प्लस 19 से 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 11.4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 17 फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा मतलब 6 चौक 24, 2.4 हो जाएगा प्लस 11.4। क्लियर? तो आप ये दोनों को ऑपरेट कर लीजिए, आसानी से काम बन जाएगा। तो 11.4 में से 2.4 जाएगा तो ऑब्वियसली कितना बच रहा, 9 बच रहा, वो भी किस में, प्लस में, क्योंकि प्लस का डाटा क्या है, ज़्यादा है। तो जोड़ेंगे जब 9 + 17 को तो ये हो जाता है मेरा कितना, 26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए अगला क्वेश्चन है a + b + c = 14 है। तो ये थोड़ा देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग जो है क्या करते हैं बारीकी से बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a + b + c बराबर 14 दिया हुआ है, तो हम लोग टेकिंग स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा a² + b² + c² और प्लस यहाँ पे 2ab का कॉम्बिनेशन बचने तो 2ab + bc + ca और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है। a² + b² + c² का वैल्यू निकालेंगे +2 × इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 47,196। तो a² + b² + c² ये पार्ट जो है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 196 - 94 होता है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो है 102 होता है। तो ये वैल्यू हम लोग नोट करके रख लिए। ये नोट करने के पीछे रीज़न ये है कि जो डाटा का मान पूछा गया है उसको बनाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस कॉर्नर में बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग जानते हैं AQ + BQ + CQ, इसका कोई एक्चुअल में फॉर्मूला होता नहीं है। इसका कोई एक्चुअल फार्मूला होता नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3ABC अगर लगा देते हैं तब इसका फार्मूला बनता है। क्या बनता है, तो देखिए इसका फार्मूला बनता है a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca, यही बनता है। तो चूंकि हमको केवल इसका वैल्यू निकालना है इसलिए -3abc भी जाकर वहाँ क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप नोट कर ही लिए, तो हम थोड़ा सा मिटा दें इसे। देखिए ये हो गया। तो अब हमको फाइनली क्या करना है, AQ BQ CQ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं AQ + BQ + CQ अब -3abc। तो देखिए 3abc, तो abc का वैल्यू दिया है 15, तो मतलब हो जाएगा 3 × कितना, ये हो जाएगा 15 बराबर a + c + c। देखिए आपको ऑलरेडी पहले से 14 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए एक पार्ट आ रहा है a² b² c², तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, 102 आ चुका है। इसमें अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस जैसे कॉमन करेंगे तो ab + bc + ca बनेगा। तो देखिए -ab + bc + ca, तो इसका भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 47 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। AQ + BQ + CQ, ये माइनस पार्ट भी उधर जाकर ऐड हो जाएगा, ये 14 हो गया और 102 में से 47 घट जाएगा तो ये आपका 12 में से 7 जाएगा, आपका 5 बचा है और 9 में से 4 जाएगा, फिर 5 बचा है और ये 15 या 45 इधर आकर आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी बिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 45 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 770 होता है प्लस ये 45 होता है, तो इसको ऐड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 4 11 1 8। देखिए 815 फाइनली आ रहा है। थोड़ा जिग जैग में बनाए हैं। आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस क्या था इसका, सबसे पहला प्रोसेस
कि आप जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर जो आपको दिया गया है 14, इसको टेकिंग स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। उसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का। इसका फार्मूला जो लगाएंगे तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। बस इसको आप ध्यान में रखेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।